दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज का जो ये हमारा वीडियो है वो स्पेशली विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र पर बनाया गया है, बेस्ड है। आज हम इस वीडियो में केवल क्या पढ़ेंगे, विद्युत मोटर क्या होता है और विद्युत जनित्र क्या होता है, इसी को हम डिटेल से यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो में। जो हमारा पहला टॉपिक है विद्युत मोटर, कि विद्युत मोटर काम कैसे करता है और विद्युत मोटर क्या है तथा इसका सिद्धांत क्या है कार्य करने का। तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। कि देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि विद्युत मोटर होता क्या है। तो अगर कोई पूछ ले कि विद्युत मोटर क्या होता है तो परिभाषा आप क्या बताएंगे कि विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है या विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, बदलता है। यानी फिर से एक बार सुनिए कि विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बदलता है, हमारा विद्युत मोटर कहलाता है। और अगर इसके सिद्धांत की बात करें, ये तो हो गया हमारा परिभाषा। इसके सिद्धांत की बात करें तो इसका जो सिद्धांत है वो यह है कि जब हम किसी कुंडली आप लोग जानते हैं कि किसी भी तार को क्या करें, हम बेलन के आकार में क्या कर दें, उसको हम राउंड काफी सारे टर्नों में, फेरों में उसको क्या कर दें, हम बेलन का आकार दे दे, तो वो क्या कहलाता है, हमारा कुंडली। तो अगर हम क्या करें, किसी भी कुंडली को क्या करें, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखें, क्या करें, किसी कुंडली को, जब हम किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और उसमें क्या करें, विद्युत धारा को प्रवाहित करें, क्या करें, उसमें हम उस कुंडली में एक विद्युत धारा को प्रवाहित करें, तो क्या होगा, उस कुंडली पर क्या होगा, विद्युत चुंबकीय बल, ये दो हमारे जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो उसके कारण उस कुंडली पर क्या होगा, एक विद्युत चुंबकीय बल युग्म कार्य करने लगता है, जिसके कारण जो ये हमारी कुंडली होती है ये अपनी धुरी पर क्या करती है, घूमने लगती है। यही हमारा क्या है, विद्युत चुंबक का सिद्धांत। अगर सिद्धांत पूछ लिया जाए तो आप यही बताएंगे कि जब किसी कुंडली को क्या करते हैं, हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर एक विशेष बल युग्म, एक चुंबकीय बल युग्म कार्य करने लगता है, जिसके कारण जो हमारी कुंडली है यदि वो स्वतंत्र है, यानी वो फिक्स नहीं है, तो उसमें क्या होता है, वो अपने अक्ष पर घूमने लगती है। यही हमारा क्या है, विद्युत चुंबक का सिद्धांत है। अब देखिए, इसकी ये हो गया सिद्धांत। अब देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोग को एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि विद्युत मोटर का कार्य क्या है या विद्युत मोटर कौन सा कार्य करता है। तो इसमें आप ये ही याद कर लीजिए, एक नंबर में काफ़ी बार पूछा गया, हाई स्कूल में भी एक नंबर में पूछा जाता है और कंपटीशन में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत मोटर का कार्य क्या है। तो इसका कार्य यही है कि ये विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये आप नोट में आप लिख लीजिए कि विद्युत ऊर्जा जो विद्युत मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वही हमारा क्या कहलाता है, विद्युत मोटर। अब इसकी हम बनावट की बात करें तो इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, दो चुंबक लेते हैं, चुंबक लेते हैं और क्या करते हैं, उसमें एक कुंडली, इसमें हम कुंडली इस प्रकार रखते हैं, इन चुंबकीय क्षेत्र में हम कुंडली को इस प्रकार रखते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो उसके लंबवत क्या करें, हम कुंडली को उसमें रखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हम क्या करते हैं, कुंडली को रखते हैं। और ये जो हमारा ये क्या है, ABCD, इसमें आप लिखेंगे तो यहाँ पे आपको इसी प्रकार लिखेंगे कि हमने एक कुंडली ABCD को चुंबकीय क्षेत्र में रखा, क्या के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा, जिसमें जो ये हमारा P और Q है ये क्या है, विभक्त वाला है, क्या है, विभक्त वाला, ये वाला पार्ट जो क्या है वो हमारा विभक्त वाला है। ये जो बीच का पॉइंट है, ये रॉड है, ये क्या होता है, धुरी है, जिस पर क्या करता है, ये राउंड करता है, पूरी कुंडली घूमती है। और ये जो X और Y ये क्या हमारा ब्रूस है। आप लोग अगर मोटर खोले हो, कभी देखे हो, तो वहाँ पे आपको ब्रूस भी मिलेगा, विभक्त वलय भी मिलेगा, ये कुंडली भी मिलेगी, ये धुर भी आप लोगों ने देखा होगा। तो ये ब्रूस क्या करता है, ये इस विभक्त वलय पे क्या करता है, कार्य करता है। और ये जो कुंडली का दोनों सिरा होता है, एक सिरा हमारा इस X वाले ब्रूस से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा क्या होता है, ये
ब्रुश से नहीं माफ कीजिएगा, इससे विभक्त वलय से, इस P वाले विभक्त वलय से जुड़ा होता है, और Q वाला जो दूसरा सिरा होता है वो इससे जुड़ा होता है Q विभक्त वलय से। तथा ये जो ब्रुश है ये हमारा बैटरी से, यानी जो हम इलेक्ट्रिक पावर उसमें देते हैं उससे ये हमारा जुड़ा होता है। तो इसमें अब देखिए इसका कार्य क्या होता है, जब इसमें हम क्या करते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित करती है हमारी, क्या है, बैटरी का सिंबल है। विद्युत धारा क्या होता है, हमेशा प्लस टर्मिनल से क्या होता है, चलता है और घूमकर कहाँ आ जाता है, वो ऋण टर्मिनल से होते हुए फिर बैटरी के दूसरे टर्मिनल पर आकर रुकता है। तो यहाँ से जब क्या करते हैं, विद्युत धारा इस कुंडली में प्रवाहित करते हैं तो वो क्या होता है, विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो A से B की तरफ, यानी जब वो प्रवाहित होता है तो उसकी दिशा इस तरफ होती है, परंतु ये घूमने के पश्चात यहाँ पे क्या होगा, BC इस दिशा में होगा, जबकि यहाँ से C और D में ये क्या होता है, इसके विपरीत हो जाता है। यानी जाता तो इस दिशा में है करंट, लेकिन वो इस दिशा में वापस आता है। और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो आप लोग जानते हैं कि उसके चारों तरफ क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जो हमारा इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो क्या करता है, इस भुजा AB को क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा, भुजा AB को क्या करेगा, ऊपर मुखी, ऊपर की ओर क्या करता है, धकेलता है। जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो क्या करता है, चुंबकीय बल उत्पन्न होता है, वो उस भुजा AB को क्या करेगा, ऊपर की ओर धकेलता है, तथा CD को क्या करेगा, नीचे की ओर, अधोमुखी नीचे की ओर धकेलता है। तब ये क्या होता है, घूम के इधर हो जाता है, यानी ये AB जो था वो यहाँ पे आ गया और ये जो CD था वो इस स्थान पे आ गया। यानी आधा राउंड जब वो घूम गया, आधा राउंड क्या हुआ, जब वो घूमा तो AB जो है वो CD और CD जो है वो AB की तरफ आ गया। अब देखिए जब ये क्या होगा, ये घूम जाएगा तो जो ये हमारा ये वाला वलय होगा Q वलय, ये Q वलय जो है वो X वाले ब्रुश से आकर स्पर्श करेगा। जो ब्रुश होता है वो क्या करता है, वलय पे टच किया रहता है और ये घूमता है तो उससे वो ऐसे टच करता है, यानी करंट उसमें प्रवाहित करता है। तो ये Q वाला वलय कहाँ आ जाएगा, P पे आ जाएगा, और ये P वाला वलय इस Y वाले पे चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसमें धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा, फिर उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे धारा ABCD की तरफ जा रहा था, लेकिन जब ये D यहाँ चलाया तो ये कहाँ से जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा D, यहाँ हो जाएगा C, यहाँ हो जाएगा B, यहाँ हो जाएगा ये। तब धारा की दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, यानी DCPA हो जाएगा। पहले तो ABCD में गया, फिर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो DC से BA में जाएगा, जिसके कारण जो हमारा क्या होगा, विद्युत धारा की दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, उत्क्रमित हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। जब विद्युत धारा की दिशा बदलेगी तो क्या होगा, जो चुंबकीय बल है उसकी दिशा भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। विद्युत धारा की दिशा बदलेगी तो चुंबकीय बल की दिशा भी क्या हो जाएगी, उत्क्रमित हो जाएगी, बदल जाएगी, जिसके कारण जो हमारा CD है यहाँ पे था तो नीचे की तरफ धकेला गया था, यहाँ पर जब था तो क्या किया गया था, वो नीचे की तरफ धकेला गया था। लेकिन जब वो आधा राउंड घूम के यहाँ पे आया तो यहाँ पर ये क्या किया गया, फिर से ऊपर की तरफ धकेल दिया गया। क्या किया गया, ये फिर से ऊपर मुख की तरफ धकेल दिया गया। और जो हमारा AB जब यहाँ पे था तो ये ऊपर मुखी धकेला गया था, लेकिन जब यहाँ पे चलाया तो वो फिर से नीचे की तरफ अधोमुखी धकेल दिया जाता है, जिससे इसका पूरा एक राउंड पूरा हो जाता है। क्या हो जाता है इसका, ये देखिए आधा यहाँ तक आया, और जब ये फिर घूम के यहाँ पर गया तो यहाँ A हो गया, यहाँ B हो गया, यहाँ पे C और D हो गया। इस प्रकार से ये एक पूरा अपना राउंड घूम जाता है। और यही क्रम क्या होता है, बार बार चलता रहता है, जिसके कारण जो ये कुंडली होती है वो स्वतंत्र रूप से इस धुरी के चारों अपनी अक्ष पे क्या होती है, ये राउंड राउंड घूमती रहती है। यही हमारा क्या हो जाता है, विद्युत मोटर इस प्रकार से कार्य करता है। इतना उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, लेकिन हम एक बार आपको फिर से बताते हैं कि मान लीजिए हमारा ABCD जो है वो क्या है, एक आयताकार कुंडली है। एक बार फिर से आपको समझा दे रहे हैं, ABCD ये हमारा क्या बैटरी है। जब इसे हम धारा प्रवाहित करेंगे तो इस ब्रुश के द्वारा इस वलय में क्या होगा, वो विद्युत जाएगा, और जो हमारा वलय होता है वो इस कुंडली से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। देखिए जब ये क्या होगा, A से B की तरफ जाता है तो क्या होता है, ये विद्युत धारा की दिशा इधर रहती है और यहाँ पे C से D की तरफ रहती है। तब इसके कारण क्या होता है, इसमें एक विद्युत बल्ब चुंबकीय बल उत्पन्न हो जाता है, जो क्या करता है, भुजा AB को ऊपर की तरफ, ऊपर मुखी की तरफ धकेलता है,
और इस CD को क्या करेगा, नीचे की तरफ धकेलेगा, तो ये क्या होता है, ये इस प्रकार से था तो ये घूम के क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाता है। यानी AB जो है वो यहाँ पे चला जाएगा और ये जो CD है वो यहाँ पे चला आएगा। तो यहाँ पे जब उलट जाता है तो फिर विद्युत धारा का जो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा होती है वो भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। यानी कहाँ से हो जाता है, जब D यहाँ पे चला आएगा तो DCBA, ABCD पहले जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, DCBA उल्टा हो जाता है। जब विद्युत धारा की दिशा बदल जाती है, उत्क्रमित हो जाती है, तो उस पर लगने वाला जो चुंबकीय बल होता है वो भी क्या हो जाता है, उलट जाता है, उत्क्रमित हो जाता है। तो इस प्रकार से था। तब जब यहाँ पे देखिए, जब ये यहाँ चला आएगा तो ये भी क्या करेगा, जो हमारा CD है यहाँ पे इसको नीचे की तरफ धकेला गया था, लेकिन जब यहाँ पर आया तो ये इसको क्या किया गया, ऊपर की तरफ धकेला गया। और जो हमारा AB है जब यहाँ पे था तो इसको ऊपर की तरफ धकेला गया था, लेकिन जब यहाँ पे आया तो इसको नीचे की तरफ धकेला गया। तो इस प्रकार से ये फिर क्या करेगा, एक राउंड ये इस प्रकार था, ये घूम के क्या हो जाएगा, पुनः इस प्रकार से हो जाता है। तो इस प्रकार से वो अपना एक पूरा घूर्णन पूरा कर लेता है। और यही क्रम क्या होता है, लगातार चलता रहता है, जिसके कारण ये जो कुंडली होती है ये मुक्त रूप से फ्री होकर ये अपने धुरी पर क्या होती है, घूमती रहती है। यही हमारा क्या होता है, विद्युत मोटर के कार्य करने का तरीका होता है, सिद्धांत होता है। उम्मीद करते हैं आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि विद्युत जनित्र का कार्य क्या है, विद्युत जनित्र के कार्य करने का सिद्धांत क्या है, तो उसको भी आपको समझा दे रहे हैं। इसको आप ये चित्र बना दीजिएगा और जो भी आपको बुक में लिखा गया उसको आप वहां से नोट कर सकते हैं। ये समझ लेते हैं कि विद्युत जनित्र क्या होता है। विद्युत जनित्र की अगर हम परिभाषा की बात करें तो आप बताएंगे कि विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम मैकेनिकल एनर्जी को, यांत्रिक ऊर्जा को क्या करते हैं, हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। यानी हम इसमें क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी जो होती है उसको क्या करते हैं, हम विद्युत इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज किया जाता है। अगर इसके सिद्धांत की बात करें तो इसका सिद्धांत जो होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। इसका सिद्धांत क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ये क्या होता है, जब किसी बहुत ही तीव्र विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। ये जो हमारे चुंबक होते हैं तो इसके कारण क्या होता है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और उसमें जब क्या करते हैं, हम किसी कुंडली को क्या करते हैं, घुमाते हैं, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इसमें क्या होती है, विद्युत बल रेखाएं होती हैं। तब जब हम इसको क्या करेंगे, उसमें हम उस चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएंगे तो जो ये हमारा कुंडली होता है ये क्या करता है, इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटता है। मतलब जब घूमेगा कोई चीज तो क्या करेगा, उस चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटता है, राउंड करता है, तो वो काटता है, जिसके कारण क्या होता है, वो प्रेरित हो जाता है। और उसमें क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण उसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। सीधी सी बात कहें तो इसमें आप बताएंगे कि जब किसी कुंडली को तीव्र चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो वह चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करता है, चुंबकीय बल रेखाओं के मान में परिवर्तित हो जाता है या परिवर्तन होता है। जब ये घूमता है तो उसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं उसके मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसके कारण जो हमारी कुंडली होती है उस पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। और यही हमारा क्या है, इसका डायनमो का, विद्युत जनित्र का क्या है, सिद्धांत है। अगर इसकी बनावट की बात करें, इसकी संरचना की बात करें, इसकी क्या करें, अगर हम संरचना की बात करें तो जो संरचना होती है इसमें देखिए, इसमें क्या होते हैं, हमारे एक बहुत ही शक्तिशाली क्या होना चाहिए, चुंबक होना चाहिए। एक बहुत ही पावरफुल क्या होना चाहिए, चुंबक होना चाहिए। इसके अलावा हमें क्या, हमारे पास एक क्या होना चाहिए, कुंडली होना चाहिए, आयताकार क्या होनी चाहिए, एक तारों की विभिन्न टर्न की क्या होनी चाहिए, एक कुंडली होनी चाहिए। तथा उसमें क्या होता है, ये हमारे जो इस प्रकार के ये दोनों राउंड के पार्ट बने, इनको हम क्या कहते हैं, विभक्त वलय कहते हैं। जिससे क्या होता है, ये कुंडली के दोनों तार क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इसके अलावा इन विभक्तों में क्या होता है, जो ये छोटा छोटा पार्टिकल बना हुआ है, ये क्या है हमारा, वो ब्रूस। ये देखिए, ये जो हमारा B1 और B2 है, ये क्या है हमारा, ये छोटा छोटा जो ये पार्टिकल बना दिख रहा है आपको, ये हमारा क्या है, ब्रूस है, जो क्या करता है, इस विभक्त वलय को क्या करता है, टच करता है, जैसे विद्युत मोटर में बताए थे। और ये जो ये राउंड सा आकार में है, ये क्या, ये है हमारा विभक्त वलय, जो इस धुर से क्या होता है, जुड़ा होता है। लेकिन बीच में क्या किया जाता है, एक रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है, मतलब प्रतिरोधक एक लेयर चढ़ा दी जाती है, जिससे धुर में क्या हो, विद्युत का प्रवाह ना हो।
और ये हमारा सीधा इससे जुड़ा होता है, इस कुंडली के जो तो दोनों टर्मिनल होते हैं वो सीधे उससे जुड़े होते हैं। अब देखिए जब हम इसको घुमाते हैं, यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं, इसको हम जब घुमाएंगे किसी भी मशीन के द्वारा या हाथ से, तभी हमारा क्या होगा, उसमें विद्युत उत्पन्न होगा। आप लोगों ने जनरेटर देखा होगा, जो हमारा जनरेटर इंजन होता है वो क्या करता है, डायनामो को घुमाता है। तो जब इसको घुमाया जाता है तब ये क्या होता है, ये जो हमारा AB, ये जो हमारी भुजा क्या है, AB है, ये क्या करती है, AB भुजा आधा राउंड जब घूमता है तो ये यहाँ पे चली आएगी, यानी AB भुजा यहाँ पे आ जाएगी, और ये जो CD है ये घूम के यहाँ पे चला आता है। जब अर्ध घूर्णन होता है तो जब कोई भी चीज घूमेगा तो इसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो उसके मान में क्या होता है, बदलाव होता है। ये ऊपर की तरफ, इसको हम इस प्रकार से घुमाएंगे कि AB जो भुजा है ये क्या हो, ऊपर की तरफ आए, और जो CD है ये नीचे की तरफ जाए। तो जब ये आधा राउंड घूमेगा तब क्या होगा, उसके मान में परिवर्तन होगा, तो वो क्या होता है, उसमें प्रेरण उत्पन्न होता है। फिर जब ये CD, अब जब यहाँ CD यहाँ तक आ जाएगा, देखिए जब ये यहाँ तक गया तो जो विद्युत धारा का प्रवाह होगा वो किस दिशा में होगा, B2 से B1 की दिशा में। क्या होगा, B2 से B1 की दिशा में, यानी आधा घूर्णन किया इसका, हम इसको आधा केवल घुमाए, ये AB यहाँ पे चलाया और CD यहाँ पे चलाया, तो जो विद्युत धारा का प्रवाह हुआ वो कहाँ से हुआ, ब्रूस 1 से ब्रूस 2 से ब्रूस 1, यानी B2 से B1 की तरफ हुआ। और लेकिन जब इसको और थोड़ा सा घुमाए और राउंड पूरा घूर्णन पूरा किए तो ये पुनः CD अपने जगह पे चला गया, AB अपने जगह पे आ गया। तब क्या होगा, उस स्थिति में जो धारा का प्रवाह होता है वो B1 से B2 की दिशा में होता है। इसीलिए जो हमारी, और इसी प्रकार से ये क्या होता है, इसका जो मान होता है, इसकी जो दिशा होती है, धारा की दिशा वो क्या होती है, हर टर्न में बदलती रहती है। इसको यहाँ से यहाँ ले गए तो धारा की दिशा B2 से B1 की तरफ थी, लेकिन जब ये पुनः अपनी स्थिति में आया तो कहाँ से हो गया, B1 से B2 की तरफ हो गया। इस प्रकार प्रत्येक राउंड पे क्या होता है, इसमें जो धारा का मान होता है वो बदलता रहता है। अगर इसको हम ग्राफीय विधि से दर्शाएंगे तो ये इसका ग्राफ जो होगा वो कुछ इस प्रकार, आधा टर्न ऊपर इस दिशा में तो आधा इस दिशा में, इस प्रकार से इसको, ये जो हमारा AC जनित्र होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है, वो इस दिशा में कार्य करता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि जो हमारा डायनामो होता है वो कैसे कार्य करता है। अब देखिए इसमें जो हमारी ये कुंडली है, अगर ये केवल एक ही तार घुमाएंगे तो उसका वोल्टेज क्या होगा, बहुत ही कम होगा। लेकिन जब कई राउंड में वो कुंडली क्या होती है, कई फेरों वाली होती है, तो सभी राउंड में जितने भी तार होते हैं उनमें प्रेरण के कारण जो सभी धाराएं उत्पन्न होती हैं, जब वो इकट्ठी हो जाती हैं तो जो हमारा विद्युत धारा का मान होता है वो क्या हो जाता है, काफी ज्यादा हो जाता है, जिसका हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर एक ही टर्न घुमाएंगे तो उसमें जो वोल्टेज होगा, विद्युत उत्पन्न होगा, लेकिन उसका वोल्टेज काफी लो होगा, उसको आप यूज में नहीं ले सकते हैं। इसलिए जो हमारा जनरेटर में डायनामो लगा होता है उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो कुंडलियां होती हैं वो कई सारी होती हैं, जिसके कारण हमें काफी वोल्टेज प्राप्त होता है। तो जो हमारा विद्युत जनित्र है वो कुछ इस प्रकार से कार्य करता है। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे समझ में आया होगा, और ये आप ग्राफ बना लीजिए। और यहाँ पे एक चीज और भी पूछा जाता है कि जो हमारा विद्युत जनित्र है वो किस प्रकार कार्य करता है। तो इसमें क्या होता है, ये हमारे यांत्रिक ऊर्जा को, ये 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि विद्युत जनित्र किस प्रकार कार्य करता है। तो ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या विद्युत शक्ति में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। आप ये ग्राफ बना लीजिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या कीजिए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और लाइक वीडियो को जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।